हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स पे। आज जो हम करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की एक सीरीज करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्विज मिलेगी वो खासकर साइंस के। तो आज हम साइंस के 2 चैप्टर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। तो जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो एक बार मेरे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जवाब दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो टाइमिंग है वो मैंने लगा रखी है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप जवाब दे देंगे। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या आपका? आपका क्वेश्चन है जी कि तत्व MCl वाला एक क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व M विभिन्न समूह किस समूह के अंतर्गत होगा? और इंग्लिश में भी दे रखा है, एन एलिमेंट M forms a compound with the formula MCl to which group the element M belongs to the periodic table। जो M है, M किस पीरियोडिक टेबल के किस एलिमेंट्स के ग्रुप से बिलोंग करता है? आपसे बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो बच्चों आएगा सोडियम। क्या आएगा? सोडियम आएगा। ठीक है, होप सो आपने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया होगा। तो इतने टाइम में तो आप देख के दे ही सकते हो ना। ठीक है, तो क्या पूछा है कि MCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है। आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? ये M जो है ये कोई, सही बात बताऊं तो कोई एलिमेंट नहीं है। ये किसके लिए स्टैंड हुआ है यहाँ पे ये पूछा गया, तो ये किसके लिए स्टैंड हुआ है? Na के लिए, यानी सोडियम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पीरियड मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी आपको प्रॉपर टाइम पीरियड मिलेगा। निम्न में से किस तत्व में 2 कोश है? ठीक है, तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। आउट ऑफ दीज एलिमेंट विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स एट बोथ आर फुल्ली फिल्ड विद एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, बोरोन, हीलियम, नियोन। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि 2 शेल्स जो हैं वो कौन कंटेन कर रहा है? 2 कोश किसके अंदर है? ठीक है, और वो दोनों के दोनों क्या है? फुल्ली है। ना तो उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है और ना ही वो देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को फुल करके रखा जाता है। तो देखिएगा, 2 शेल स्टार्टिंग वाले कौन से होंगे? के होगा या एल होगा? तो आप ये बताइए कि ये 2 शेल, मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों शेल क्या है? फुल्ली फिल है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखोगा, ये जो नियोन है ना, नियोन, ये नियोन के अंदर 2 शेल होंगी। किसके अंदर होंगी? नियोन के अंदर 2 शेल होंगी। समझ गए? किसके अंदर? नियोन के अंदर। होप सो आपने सबने आंसर जो है वो सही दिया होगा, नियोन। क्लियर है? तो नियोन जो है ये एक, आप हिंदी में पढ़ते हो एक्रिया गैस। ये एक क्या है? एक्रिया गैस है बच्चों। क्या है? एक एक्रिया गैस है, यानी इनर्ट गैस है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जितनी भी है ना, वो सारी की सारी उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 0। तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 10। परमाणु संख्या जो होती है नियोन की कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, और के शेल में आपको पता है आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एल शेल में कितने रख सकते हैं? 8। तो उसी तरीके से जब इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो आप इसकी के शेल को फुलफिल करोगे तो इसको 2 ही दे सकते हैं हम, क्योंकि इसके ये कंटेन ही 2 करता है। और ये कितने दे सकते हैं? आप 8 दे सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए। तो ये नियोन जो है ना, इसके अंदर 2 शेल है और दोनों की दोनों ही क्या है? फुल्ली फिल है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोश में, ये टाइम पीरियड मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से जल्दी कीजिए। निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोश में दुगने इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 गुने इलेक्ट्रॉन है दूसरे कोश में। आउट ऑफ दिस एलिमेंट विच एलिमेंट हैज डबल इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट शेल? यानी कि अगर फर्स्ट शेल में 2 है तो दूसरी शेल में कितने होंगे? 4 होंगे। फर्स्ट शेल में 1 है तो दूसरी शेल में कितने होंगे? 2, यानी फर्स्ट शेल से डबल। ऑक्सीजन में है, नाइट्रोजन में है, फ्लोरीन में है या कार्बन में है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप बच्चों मेरे को दे दोगे। जल्दी से जल्दी बच्चों इसका आंसर आप मेरे को दे दोगे। क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताइएगा। जल्दी से जल्दी बताएंगे, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं।
तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए बच्चों। तो देखिए ये टाइम होता है आपका खत्म यहाँ पे। तो ये कार्बन जो है ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि देखो कार्बन जो है ना इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों। कितना होता है? 6। ठीक है, तो अगर आप के शेल में 2 दे रहे हो तो एल शेल में कितने बच गए? 4 बच गए। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर 2 है तो इधर कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो 2 से ये क्या बन गया? 4। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तत्व में, टाइम पीरियड शुरू कर देते हैं आप। निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है? ये बोलता है आउट ऑफ दिस एलिमेंट विच एलिमेंट हैज 3 शेल्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कि निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है? संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे देंगे आप लोग। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। कमेंट कर रहे हैं बच्चे, जल्दी से जल्दी दीजिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? सही आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? जल्दी से जल्दी, तो आपका टाइम जो है वो खत्म होता है। इसका जो सही आंसर आएगा, 4th क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा जी? सिलिकॉन। ये बोलता है कि निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोश है? कि इसके अंदर के कोश भी है, एल भी है और एम भी। ठीक है, तथा संयोजकता कोश में 4। संयोजकता ये जो है इसमें कितने होंगे? 4। तो ये किस में होते हैं? सिलिकॉन में। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? An atom has electronic configuration 2 8 7. Out of the element given below, which element does this element resemble chemically? Chemically resemble किसके साथ करेगा? तो N यानी नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन N 9, फास्फोरस 15, आर्गन 18। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा फ्लोरीन यानी 9। कितना होगा? 9। क्लियर है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 7 है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक क्रिया क्या होगी? समानता होगी। तो रासायनिक क्रिया समानता जो होगी वो किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? फ्लोरीन के साथ होगी। किसके साथ होगी बच्चों? फ्लोरीन के साथ होगी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी चीजें? ठीक है, आंसर क्या आएगा जी? फ्लोरीन आएगा। क्या आएगा? फ्लोरीन। समझ गए? ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? मेंडलीफ जो थे इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई? और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पूछा जाए तो इन्होंने ही बनाई है। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? क्या पूछा जाए कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो आप बता दोगे डोब्रेनियर ने। किसने किया था? डोब्रेनियर ने किया था। किसने किया था बच्चों? डोब्रेनियर ने। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। तो कितने थे? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? 18 16 8 6। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। 30 सेकंड दे देते हैं चलिए आपको इसके लिए। 18 थे, 16 थे, 8 थे या 6 थे? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर आएगा 8। कि आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने हैं? 8 है। ठीक है, 8 है। सॉरी आज की नहीं, आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक्स में दे रखी है उसमें 18 है। लेकिन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो थी उसके अंदर कितने थे? 8। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जैसे कि मैं बोला 3 है, के में कितनी होगी, एल में कितनी होगी और एम में कितनी होगी?
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 8, 32, 18, 10, जल्दी से जल्दी बताइएगा, बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? के एल एम 3 शेल हमने बनाई हैं, ठीक है। तो एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर आएगा 8, यानी 8। कितनी? 8। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर निम्न में से किस तत्व में कुल 2 कोश है तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है? Out of these element, which element has 2 shells and there are 3 electrons in the valence shell? बताइएगा बच्चों जल्दी जल्दी से। निम्न में से किस तत्व में कुल 2 कोश है तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है? Out of these element, which element has 2 shells? There are 3 elements in the valence shell. कि आपसे बोला जाएगा which element has 2 shells, 2 शेल होनी चाहिए। जो आउटरमोस्ट शेल होगी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल्दी से जल्दी बताइएगा बच्चों इसका आंसर। तो बोरोन जो है इसका सही आंसर होगा बच्चों। क्या होगा इसका? बोरोन। जिन भी बच्चों ने बोरोन आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल? 10, 18, 8, 6, जल्दी से जल्दी बताइए। एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो देखिएगा टाइम 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी बताइए। 10 सेकेंड का टाइम मिला है। जल्दी बताइए बच्चों। तो टाइम आपको मैंने जितना दिया था उससे ज्यादा हो गया, तो भी आप मेरे को जल्दी से जल्दी दीजिए आंसर। तो क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा 8। क्या आएगा? 8। जल्दी से जल्दी चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स? कॉलम्स मतलब वही जो खड़ी लाइनें होती है। ग्रुप्स पूछ रहा है, तो ये टोटल कितने होते हैं? टाइम 10 सेकंड का दे देते हैं। 2, 12, 8, 18, जल्दी से बात बताइए। 2, 12, 8, 18, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा आपका, कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कितनी है? 18 है। कितनी है जी? 18। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक मतलब अष्टांग भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये किसके द्वारा दिया गया था? अष्टांग का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव। अष्टांग का नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी मोजले, न्यूलैंड, डोबेराइनर, मेंडलीव। तो 10 सेकंड का टाइम मैं अभी शुरू कर देती हूँ। 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा? न्यूलैंड ने दी थी। इसने बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इससे जो 8वां होगा, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है और इससे जो 8वीं पोजीशन पर होगा, इसके गुण इसके साथ मैच होंगे। इसके गुण इसके साथ क्या होंगे? मैच होंगे। तो सही आंसर क्या आएगा जी? न्यूलैंड। अष्टांग का नियम न्यूलैंड ने दिया था। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ ले त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो त्रिक का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के द्वारा। क्लियर है इतनी बातें? उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? Who has gives modern period law? डोबेराइनर, न्यूलैंड, हेनरी मोजले, मेंडलीव। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए।
आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? आपसे ऐसे नहीं पूछा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, आपसे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने, हेनरी मोजले ने, मैंडलीफ ने। 10 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों कि आधुनिक आवर्त सारणी। इसका सही आंसर जिन बच्चों ने हेनरी मोजले दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, हेनरी मोजले। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है? ठीक है, वैलेंसी पूछी है मैग्नीशियम की। 1 2 3 4 जल्दी से जल्दी बताइए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। 10 सेकंड का टाइम अभी शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 मैग्नीशियम की वैलेंसी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो ये आपका टाइम होता है यहाँ पे खत्म। इसका आंसर आएगा 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है बच्चों। कितनी होती है मैग्नीशियम की वैलेंसी? 2 होती है। कि मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले आपसे या वैलेंसी पूछ ले तो कितनी बताओगे बच्चों? 2 बताओगे। कितनी बताओगे? 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं पूछूं आपसे कितना होता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर आप के शेल में 2 रख रहे हो, एम शेल में कितने रख रहे हो? 8 रख रहे हो। ठीक है, और के एल और उसके बाद में एम, उसके बाद में ये 10 कंप्लीट हो गए वैलेंसी। ऑटोमेटिकली कितनी बच गई? 2 बच गई। कितनी बच गई बच्चों? 2। के शेल में आपने 2 दे दिए, एल शेल में आपने 8 दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में बच गए आपके, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में क्षितिज पंक्तियों की संख्या क्या है? पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, ये कितनी है? 2 7 8 18। 10 सेकंड्स का टाइम आपको देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षितिज पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 2 है, 8 7 है, 8 है या 18 है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका टाइम आपको मैंने ज्यादा ही दे दिया, फिर भी आपका आंसर देख लेते हैं क्या है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 7। क्या आएगा बच्चों? 7। कॉलम पूछा जाए तो 18 आएंगे और रो पूछी जाए तो कितनी आएंगी? 7 आएंगी। कितनी आएंगी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है जिसका सिंबल SI होता है, ये क्या है? धातु है। व्हाट इज सिलिकॉन? धातु है, उपधातु है, अधातु है, उपरोक्त सभी। जल्दी से जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? उपधातु यानी मेटेलोइड है, ना ही एक धातु है और ना ही क्या है? अधातु है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? उपधातु, मेटेलोइड। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Na+ यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+? 28 281 282 283। 10 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं। जल्दी से जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 28। क्या होगा बच्चों? 28। ठीक है, तो देखो सोडियम जो होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर ओनली, ऐसे अपन Na लिखा है, मैंने ना तो पॉजिटिव लिखा और ना ही क्या लिखा? नेगेटिव लिखा। लेकिन इस पे देखिए ये Na पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, तो Na का तो 11 होता है, तो 2 8 1 इस तरीके से होगी। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे 2 8 क्यों सही होगी? क्योंकि ये है बच्चों Na पॉजिटिव। क्या है ये? Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव है ना, इसी वजह से इस आपका सही आंसर हो जाएगा 2 8, क्योंकि पॉजिटिव के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया? कम हो गया।
समझ गए? तो इसका सही आंसर आएगा 2 और 8। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Cl नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Cl नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन? 287, 288, 285, 281। तो मैंने पीछे जो क्वेश्चन बताया उसी हिसाब से ये क्वेश्चन होगा, तो आपका आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए इसका। जल्दी से जल्दी बताइएगा। जल्दी से जल्दी बताइए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 288। क्या आएगा बच्चों? 288। समझ गए इस चीज को? वैसे तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये होनी चाहिए 28 और 7 इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखो ये Cl नेगेटिव आयन है, इसके अंदर एक नेगेटिव आयन कंटेन करता है, तो नेगेटिव आयन है, इस वजह से ये एक बढ़ा दिया गया, तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों 288। समझ गए? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ये जो चौथा आवर्त है इसमें कितने तत्व होते हैं? 32, 18, 8, 16। इसके लिए आपके पास मैंने 10 सेकंड दे दिया आपको। चौथे आवर्त में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड? ये जो फोर्थ रिलेटिव लाइन है इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? बी 18। कितने होते हैं? 18। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। ठीक है, सातवें में निश्चित नहीं है, इस तरीके से आता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? 18, यानी बी आंसर इज राइट। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निष्क्रिय गैस किस समूह में आती है? ठीक है, नोबल गैसेस जो रासायनिक दृष्टि से क्रिया ना करें। ठीक है, टू विच ग्रुप डू नोबल गैसेस बिलोंग? फर्स्ट, 18, 5th, 17। तो जल्दी जल्दी से आंसर इसका बता दीजिएगा। आपको इसके लिए 10 सेकंड देती हूँ। तो देखिएगा इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 18th। ये लास्ट ग्रुप जो होता है ना, 18th ग्रुप लास्ट, उसमें होती है निष्क्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सारी की सारी। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। आवर्त सारणी में शून्य संयोजकता वाले तत्व कहलाते हैं। In the periodic table, the element with zero valency are called। 10 मिनट्स का टाइम है। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, थर्ड है नोबल गैसेस, डी इज मेटलॉइड्स। तो आप लोगों ने होप सो कमेंट कर दिया। ठीक है, नोबल गैसेस यानी निष्क्रिय गैसेस, नोबल गैसेस, सी आंसर इज राइट। सी आंसर जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। क्यों होगा? ये निष्क्रिय ही इसीलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, तो 0 वैलेंसी वालों को क्या बोल देंगे? नोबल गैसेस, यानी निष्क्रिय, ये वाली निष्क्रिय। ठीक है, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हैलोजन नहीं है? निम्न में से कौन सा हैलोजन नहीं है? आउट ऑफ दिस एलिमेंट विच वन इज नॉट ए हैलोजन? क्या नहीं है? हैलोजन नहीं है। ठीक है, F, Cl, Br, Ca। जल्दी से जल्दी बताइएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 10 सेकंड का टाइम आपको मैं देती हूँ। निम्न में से कौन सा हैलोजन नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। आउट ऑफ दिस एलिमेंट विच वन इज नॉट ए हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो आएगा वो आएगा कैल्शियम, क्योंकि फ्लोरीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है। ठीक है, 5 हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? हैलोजन है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 7 है, यह तत्व है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 7। दिस एलिमेंट इज, यानी मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या फिर एलॉय है? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का। तो आपके 10 सेकंड होते हैं कंप्लीट। इसका आंसर आएगा नॉन मेटल, यानी अधातु। देखो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का
एटॉमिक नंबर 7 होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन एक गैस है, गैस है तो किस में आएगी? नॉन मेटल में आएगी। समझ गए? तो आपका आंसर क्या ठीक हो जाएगा? आंसर क्या ठीक हो जाएगा जी? नाइट्रोजन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक ही आवर्त से संबंधित नहीं है, यानी एक आवर्त से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आउट ऑफ दिस एलिमेंट गिवन बिलो व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग इन द सेम पीरियड? कार्बन C612, N714, O816, Na1123। जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का। 10 सेकंड आपको मैं इसके लिए भी दे देती हूँ, जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा Na1123। तो ये इनके साथ रिलेटेड आवर्त में नहीं प्रेजेंट रहता, इससे रिलेटेड आवर्त में प्रेजेंट नहीं रहता। समझ गए बच्चों? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तथा इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका वर्ग एक आवर्त होगा। ठीक है, इन द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज 11। टू व्हिच ग्रुप एंड पीरियड डज Na बिलोंग? ठीक है, कौन से पीरियड उससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट से, 11 से, सेकंड से, और ये एक साइड ग्रुप दे रखा है आपको और एक साइड क्या दे रखा है बच्चों? पीरियड दे रखा है। तो आपको बताना है सोडियम का आवर्त और ग्रुप कौन सा है। तो किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको सबके याद होने चाहिए मोस्ट ऑफ द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला, यानी ए, क्योंकि इसका वर्ग तो एक है और पीरियड कौन सा है? 3। क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आता है। क्लियर है जी? और आवर्त पूछा जाए तो थर्ड रो में आता है। क्लियर है इतनी बातें? एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में बता ही रखा है, कितना होता है? 11। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे आवर्त में सबसे छोटा परमाणु है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। जल्दी से जल्दी बताइए, 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। दूसरे आवर्त में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? CONF। जल्दी से जल्दी बताओ। तो सबसे छोटा परमाणु जो होगा वो कौन सा होगा? F होगा। कौन सा होगा जी? F। क्लियर है इतनी बातें? यानी डी आंसर इज राइट। जिन बच्चों ने इसका आंसर डी दिया वो बिल्कुल सही है। वर्ग 13 में विद्यमान तत्वों के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप 13 इज 1 2 3 4। 13 में विद्यमान तत्वों के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 13 इज, कि जो ग्रुप 13 में प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सभी के सेम ही होंगे एक ग्रुप में। तो 13 ग्रुप का पूछा आपसे, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा बच्चों 3, यानी 3 होगा। 13 में विद्यमान तत्वों के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। गंगा कार्य योजना एक बहु करोड़ीय प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया 1972 में, 1985 में, 1986 में, 1992 गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट स्टार्टेड 1972, 1986, 1985, 1992। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका आंसर आप जल्दी जल्दी दीजिए। तो आपका टाइम होता है कंप्लीट। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों 1985। क्या आएगा बच्चों? 1985 कि गंगा पे जो कार्य योजना है उसका बहु मतलब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कब शुरू हुआ था? 1985 में। गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण अस्थियां तथा मृषि, औद्योगिक प्रदूषण, जल में नहाना, कपड़े धोना। आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे देंगे सभी के सभी बच्चे। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए।
तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर इधर है। गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अस्थि तथा मृषि, औद्योगिक रासायनिक प्रदूषण, जल में नहाना, कपड़े धोना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आ जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। असंदूषित जल का पीएच मान हो सकता है 2, 5, 7, 9। पीएच वैल्यू ऑफ नॉन पोल्यूटेड वाटर इज 2, 5, 7, 9। जल्दी से जल्दी बताइए। तो देखिए असंदूषित जल बच्चों होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा बच्चों, सी इज राइट आंसर। उसके बाद चलेगा नेक्स्ट। भारत का कितना भूभाग वनों से ढका होना चाहिए, 20%, 25%, 33%, 6%। ये एक नीति आई थी, भारतीय वन नीति, उसके अनुसार ये फिक्स किया गया था कि भारत का कितना भूभाग वनों से ढका होना चाहिए। तो आपको 10 सेकंड देती हूँ मैं, टाइम पीरियड शुरू होता है। हाउ मच लैंड शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट इन इंडिया, 20%, 25%, 33%, 6%। क्या आंसर सही होगा? तो आपका टाइम टेबल खत्म होता है, टाइम पीरियड खत्म होता है। तो सही आंसर आ जाएगा 33%। कितना आ जाएगा बच्चों, 33%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, टाइम पीरियड शुरू कर देती हूँ। वी शुड मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज लिमिटेड इन अमाउंट, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, ऑल ऑफ दिस। सीमित मात्रा में, निवर्तनीय, परंपरागत, उपरोक्त सभी। तो जल्दी जल्दी से आंसर इसका आप दे दोगे। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है, क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या आ गया बच्चों, उपरोक्त, क्योंकि ये सारे सीमित मात्रा में, परंपरागत में, ईच एंड एवरी। वन्य जीवन में सम्मिलित है। वन में सभी संजीव, केवल वन के पेड़, वन में केवल जंतु, सभी सूक्ष्म जीव। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, टाइम शुरू कर देती हूँ मैं। All living organism and forest, only plants in forest, only animals in forest, all microbes। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप मेरे को दे देंगे। तो आपका टाइम टेबल जो है, टाइम पीरियड जो है वो खत्म होता है बच्चों। तो इसका सही आंसर आएगा वन में सभी संजीव, जितने भी वनों में क्या है, संजीव है। ठीक है, उसके बाद चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनों के दावेदार हैं जीव जो वनों के अंदर या आसपास रहते हैं, सरकार का वन विभाग, वन्य जीवन तथा प्रकृति को चाहने वाले व्यक्ति, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट, पीपल हु लिव इन और नियर बाय फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एथुइस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड शुरू होता है। ये बिल्कुल सोच समझ के साथ करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड आपका हो जाता है खत्म अभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखे हुए सभी ऑप्शन जो है वो आपके ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अमिता देवी बिश्नोई की, अमृता देवी बिश्नोई की, नम्रता देवी, उपरोक्त में से कोई भी। नेशनल अवार्ड अवॉर्डेड इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? अनिता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, नम्रता देवी बिश्नोई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। तो टाइम पीरियड आपका खत्म होता है। अमृता देवी बिश्नोई की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिए इस चीज को। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई की। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के किस गांव से हुई थी? चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। श्रीनगर, टिहरी, ऋषिकेश, रेनी। इन 1970 चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विलेज ऑफ गढ़वाल। ठीक है, श्रीनगर, टिहरी, ऋषिकेश, रेनी। आपका टाइम पीरियड शुरू होता है। तो ये लीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा? रेनू या रेनी लिखा आएगा आपको एग्जाम में। क्या रेनू या रेनी? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन रिलेटेड किससे है, तो वनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका टाइम टेबल पीरियड शुरू कर देते हो। सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवंत बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय। हु इज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट?
तो नेम सेम है, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवंते नंदन बहुगुणा, मेधा पाटेकर अरुंधति रोय। तो बच्चों इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या आएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या आएगा जी? सुंदरलाल बहुगुणा आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। टाइम पीरियड शुरू। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? तो आपका टाइम टेबल शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल जो सही आंसर आएगा बच्चों इसका वो आएगा आपका नर्मदा नदी। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है सरदार सरोवर। तो आप देखिएगा सरदार जो होते हैं वो नरम स्वभाव के होते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नर्मदा नदी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, दोनों बी और सी। ठीक है, तो टाइम टेबल आपका शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, दोनों बी और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉसिल फ्यूल्स? वुड, कोयल, पेट्रोलियम, बोथ बी एंड सी। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक जीवाश्म ईंधन है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका सही आंसर आएगा दोनों बी और सी। लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। चलिएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? CO2, CO, O2, N2। ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैस? CO2 जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, जिससे पेड़ पौधे और वनस्पतियां जल जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर आएगा, क्या आएगा? 10 सेकेंड आपको दे देती हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या आएगा? तो सही आंसर आएगा बच्चों इसका CO2। क्या आएगा? CO2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ये ग्रीन हाउस में, क्योंकि ये सबसे गर्म गैस भी होती है। ठीक है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से है? वन, होटल, कोयले की खाने, पेट्रोलियम के कुएं। 10 सेकंड दिए जाते हैं। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी? फॉरेस्ट, होटल, कोयल माइन, वेल ऑफ पेट्रोलियम। जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से होते हैं बच्चों? टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वन। मेनली क्या आते हैं? वन, बायोडायवर्सिटी का। क्लियर है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। जल्दी जल्दी बताइए। मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, दोनों ए और बी। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? तो सही आंसर आएगा इसका मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या आएगा? मीथेन। क्लियर है? क्या आएगा जी? मीथेन आएगा। एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाने की क्रिया कहते हैं? एपिकल्चर, मोनोकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर। तो सही आंसर देंगे एक ही फसल को उसी खेत में। ग्रोविंग ऑफ ओनली वन टाइप क्रॉप इन द फील्ड साइमल्टेनियसली नोन एज एपिकल्चर, मोनोकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोकल्चर। क्या आ जाएगा? मोनोकल्चर। एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाना। देखो इसमें 4 ऑप्शन बता देती हूँ मैं। पेड़ों को उगाना सिल्वीकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है एक तरीके से केचुआ पालन, और एपीकल्चर जो होता है वो होता है आपका मधुमक्खी पालन। क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी पालन। ठीक है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होगा। कोलीफॉर्म निम्नलिखित में से किसका एक समूह है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया। टाइम शुरू होता है आपका। कोलीफॉर्म रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, साइनोबैक्टीरिया। जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए बच्चों। तो आपका टाइम जो है वो खत्म होता है। जीवाणु, कोलीफॉर्म जो होता है वो एक जीवाणु होता है। क्या होता है बच्चों? जीवाणु होता है। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खनिज सामान्यतः पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। नॉर्मली खादीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। टाइम अभी शुरू होता है आपका। जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका जो टाइम है वो खत्म होने में अभी 1 सेकंड बाकी है। अभी टाइम होता है आपका खत्म। तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा राजस्थान में। जो खादीन है वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, खादीन। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा एक वन उत्पादन नहीं है? लकड़ी, इमारती लकड़ी, रेजिन, कीटनाशक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पाद नहीं है? लकड़ी है, इमारती लकड़ी भी है, रेजिन है, कीटनाशक नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? कीटनाशक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पाद नहीं है? तो सही आंसर क्या आ गया? कीटनाशक आ गया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण द्वारा, वन उन्मूलन द्वारा, अतिचारण द्वारा, वनस्पति के विनाश द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? ठीक है, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, लूज ऑफ वेजिटेशन। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर आएगा वनीकरण द्वारा, ज्यादा से ज्यादा वन होगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके 2 लेसन जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दिए। इनकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैनल है मेरा सवाल मैथमेटिक्स, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में देखिएगा ये अपना एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिक्षा हब। ठीक है, शिक्षा हब पे आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की जो वीडियो है वो डाल रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की। यहाँ पे साइंस की वीडियो भी आपको काफी मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में जो है आपको हेल्प करेंगी। लगभग 10 से रिलेटेड जो है यहाँ पे चैप्टर साइंस के काफी मिल जाएंगे। आप इस चैनल को शिक्षा हब को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।